श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुज श्यामलवर कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकपाट महिषी जगजानी सिए मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब समेटी विधि रची बनाई। जानकी जी की जगह विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर फुर्सत में तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बोलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम ऋषि सोह सुनयना हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक लेकर आ गई। जानकी जी की बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हूँ। कनक कलश मणि को पररूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धर राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागी पाय पुनीत पखारन लागे। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर भगवान रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी के आगे रखा। अरे भाई भगवान की शादी हो रही है। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशों से फूलों की झड़ी लग रही है। दुल्हा को देखकर राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए। उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वही भगवान श्री रघुकुलमणि के श्री चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में रोम रोम रोमांचित होने लगा। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। अरे भाई जो
वो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। इनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई करी मधुपमन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे। अरे जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति को प्राप्त हुई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा मानते हैं, मुनि और जोगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र श्री जनक जी महाराज हो रहे हैं। यह सब देखकर लोग तो जय जयकार कर रहे हैं, सारी जनता जय जयकार रही है, सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, सारा संसार जय जयकार कर रहा है। बर कुंवारी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन पिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तनहु लस्योइयो करी लोक वेद विधान कन्या दानु नृपभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा मही सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रति नई क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सामरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे महाराजा हिमांचल ने भगवान शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को अर्पण किया, वैसे ही महाराजा जनक जी ने श्री रामचंद्र जी भगवान को सीता जी को समर्पित किए, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। उस सांवली मूर्ति ने उन्हें सचमुच विदेह उसे कहते हैं जिसमें देह की सुधि नहीं रहा हो, इतनी रोमांचित इतनी आनंदित हो जाए कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरी होने लगी। जय ध्वनि बेंदी जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतरु सुमन सुजान कुंवरी कुंवरी कला भांवरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। अरे राम सिए सुंदर प्रति छाई जगमगा तुमनी खंभन माही मदहु मनहु मदन रति धरी बहुरूपा मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम बियाहु अनुपा दरस
सलाल सा सकुचन थोरी प्रगट तुरत बहोरी बहोरी भई मगन सब देखनियारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनिन्हा भामरी फेरी नेक सहित सबरी तीनी बेरी। जय हो राम सिए सिरवा सिंदूर देहि जय हो श्री सीताराम जी महाराज की। राम सिए सिरा सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के अरुण पराग जलजु भारिणी के शशि भूषयहि लोभयमी के बहुरी वशिष्ठ दिन्नी अनुशासन बर दुलहिनी बैठे कयासन। मानो कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यानी कि श्री राम के हाथ को कमल की पंखुड़ी, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप और सीता जी के मुख की चंद्रमा को उपमा दी गई है। कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी और दुल्हा और दुल्हनी एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरत रुफल नये भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु बा सबही कहा केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी गए मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी गए कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सबरीत प्रीत समेत करि शोभ्याहि नृप भरत ही दई जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जान गए सोतनय दिन्ही ब्याही लखन सकल विधि सनमान के जेहि नाम सुत कीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी सोदैर पुसूदन भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप पर दुलहिनी परस पर लखि सकुच हर सही सममुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसही सुंदरी सुंदर बरहन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारि व्यवस्था दुगुण सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने रूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय से हर्षित हो रही हैं। अरे महाराजा गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सब सामान सजाकर मांडवी श्रुतिकृति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। उस ध्वज की कन्या मांडवी को जो गुणशील सुख शोभा की रूपी थी राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। श्री राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी मन में बहुत आनंदित और रोमांचित हो रहे हैं।
अपने सुख की रूपी कल्पवृक्ष में नए फलाए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है भाई। जीव एक है और मंगलवा गान महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार से इसको पूर्ण किया जा सकता है। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि बनाकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। जी का नाम श्रुतिकृति, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप और श्री में उजागर हो, उनको राजा ने शत्रुघ्न को दिया। दुल्हा और दुल्हनी परस्पर अपने अपने रूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हृदय में हर्षित हो रहे हैं। मुदित अवधपति सकल सुता वधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर, पुत्र वधुओं सहित देखकर अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानव राजाओं की शिरोमणि। यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ उनको परिपूर्ण हो गया हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसना विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मूलन थोरे। गजरथ तुरग दासयरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। इस प्रकार से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं अर्थात बहुमूल्य मणियों से सजे हुए हैं, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गाय, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे जिन्होंने देखा वही जानते हैं। दिन हजार चकनी जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृतवाणी, भूले सब बरात सनमानी। उन्होंने दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बचा रहा वनवासी में चलाया। तब महाराजा जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारातियों का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। क्या बोल रहे हैं? सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत संकर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील शुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम पड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय। ऐ तारिका परिचारिका, करि पालिबे करुणा नई। अपराध क्षमि वो बोल पठे, बहुत हो ढीठों कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। वृंदार का गण सुमन पर सिंह राउ, जनवा से ही चले।
दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भये। तब सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के। दूल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। पुनि पुनि राम ही चितई सिए सकुचती मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार भगवान श्री राम को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के पियासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री सीताराम चरण कमलभ्यो नमः। मास परायण 11वां विश्राम।